नरेंद्र मोदी की सरकार में एक नया टर्म निकला है, संस्कारी बलात्कारी। मतलब बलात्कारी भी हैं आप और संस्कारी भी। ये तो जंगल राज से भी बुरी चीज, यदि वो जंगल राज था तो ये उससे भी बुरी चीज है, जल्लाद राज है। गुजरात में चुनाव होने वाले थे और गुजरात चुनाव में मतलब कट्टर हिंदुओं को खुश करने के लिए बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। पलटू राम है, वो तो पलटी मार के सरकार मतलब बार बार अपनी बनाते हैं। यही सम्राट चौधरी कहते घूमते थे कि जब तक नीतीश कुमार को उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक पगड़ी नहीं खोलूंगा। अब नीतीश कुमार के की सरकार में डिप्टी सीएम बन के पगड़ी बांध के घूम रहे हैं। पूरे देश में मतलब महिलाओं पर अत्याचार बढ़े। महिला पहलवान धरने पर बैठी रही। एक ब्रजभूषण शरण सिंह नाम का गुंडा है, भाजपा का सांसद भी है, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, उन महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी करता था। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद सुशासन का राज, जनता राज का दावा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि तमाम लोग बिहार में अब सुरक्षित है। जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार चल रही थी, इसको देखते हुए जंगल राज और गुंडा राज का हवाला दिया जा रहा था। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, खबर एक सामने निकल के आई है, जहां यह बताया जा रहा है कि भोजपुर के गिद्धा थाना अंतर्गत कहीं ना कहीं एक 14 सालीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने निकल के आया है, जहां पर बच्ची का लगातार इलाज चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से एनडीए की सरकार बन गई, उसके बाद ऐसा घटना सामने निकल के आया? अब ये तो होना ही था। देखिए, जो पलटू राम है वो तो पलटी मार के सरकार मतलब बार बार अपनी बनाते हैं। जो भाजपा के राम भक्त हैं वो लोग भी परम पाखंडी हैं, कुर्सी प्रेमी हैं। यही सम्राट चौधरी कहते घूमते थे कि जब तक नीतीश कुमार को उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक पगड़ी नहीं खोलूंगा। अब नीतीश कुमार के की सरकार में डिप्टी सीएम बन के पगड़ी बांध के घूम रहे हैं। तो अभी लोग शर्म निरपेक्ष नेता है, क्या कहा जाए। और इसलिए अपराधियों का गुंडों का मनोबल एकदम आसमान छू रहा है। और ये बात मैं सिर्फ बिहार के संदर्भ में नहीं करा, पूरे देश में आप देखिए, खास के 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे देश में मतलब महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। और कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार, यह सब जिम्मेवार है। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि 2022 में गुजरात चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी की जो केंद्र की सरकार है, उसने बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को समय से पहले रिहा कर दिया। गुजरात में चुनाव होने वाले थे और गुजरात चुनाव में मतलब कट्टर हिंदुओं को खुश करने के लिए बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया और उस पर केंद्र का जो गृह मंत्रालय है, जो तड़ीपार अमित शाह के अधीन है, उसने भी मोहर लगा दी। फिर वो मामला कोर्ट में गया, बिल्किस बानो ने कोर्ट में चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और तब 11 बलात्कारी दोबारा जेल में गए हैं। और उस समय ऐसी बेशर्मी थी कि उन बलात्कारियों की आरती उतारी जा रही थी, उनको मतलब तिलक चंदन लगा के सम्मानित किया जा रहा था और लोग कह रहे थे कि संस्कारी बलात्कारी हैं, संस्कारी बलात्कारी हैं। तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार में एक नया टर्म निकला है, संस्कारी बलात्कारी। मतलब बलात्कारी भी हैं आप और संस्कारी भी हैं। तो अब इस देश में तो क्या होगा, ये सब बढ़ना ही है। अभी आपने महिला पहलवानों का मुद्दा देखा होगा, पूरे देश ने देखा है। जंतर मंतर पर कई महीने तक महिला पहलवान धरने पर बैठी रही। एक ब्रजभूषण शरण सिंह नाम का गुंडा है, भाजपा का सांसद भी है, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, उन महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी करता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। उसको न पार्टी से निलंबित किया गया, न निष्कासित किया गया, न उसकी गिरफ्तारी हुई, कुछ नहीं हुआ। तो जिस तरह से अभी एक देश में पूरा माहौल है कि मतलब पूरे देश में बहू बेटियां जो है वो एक मतलब आप कह सकते हैं असुरक्षित हो गई है। और वही अभी जिस घटना के बारे में बताया आपने, 1-2 दिन पहले की बात है, भोजपुर जिला है। भोजपुर जिला में कोइलवर थाना है, कोइलवर थाना का गिद्धा ओपी है। गिद्धा ओपी के एक मतलब आलू के खेत में एक 14 साल की लड़की, 14 साल की छात्रा जो 9th में पढ़ती है, वो मतलब बेहोश पाई गई, बेसुध पाई गई। और बाद में उसके परिवार वालों ने कहा कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है। और उन लोगों ने नामजद भी किया है, मतलब बलात्कारियों की पहचान भी की है। और पुलिस अभी मतलब लकीर पर ही लाठी पीट रही है, किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं है। अब हो सकता है यदि वो जदयू या भाजपा के करीबी हों, कहीं राम भक्त लोग हों, तब तो हो सकता है पुलिस केस ही को फाइनल कर दे।
तो ये सब बहुत दुर्भाग्य की बात है। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करूंगा कि उनकी गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी नहीं हो तो बहुत कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ कुर्की की जाए। यदि पुलिस चाहे तो थोड़ा ही अपराधी भाग सकता है। जी, आपने बोला कि लगातार घटनाएं हो रही है, बिहार हो या फिर देश हो, ऐसे में जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार थी, बीजेपी बिहार में विपक्ष में थी, देखा जाए तो लगातार सवाल उठा रही थी, गुंडा राज, जंगल राज का दावा हवाला दे रही थी। ऐसे में जिस तरीके से ये घटना हो रही है, ये कौन सा वर्जन है? तो ये तो जंगल राज से भी बुरी चीज, यदि वो जंगल राज था तो ये उससे भी बुरी चीज है। जल्लाद राज है ना, जल्लादों का राज आ गया है ना। आप दंगे करा रहे हैं, ये लोग बार बार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देखिए यूपी में तो ऐसा है, बुलडोजर बाबा बुलडोजर भेज देते हैं अपराधियों के घर पर। तो अभी भोजपुर में बुलडोजर भेज के दिखाएं अपराधियों के घर पर। तो यहाँ तो वो नहीं चलेगा। यहाँ तो अपराधियों के साथ फिर मतलब इन लोग की ये हो जाएगी, मिली भगत हो जाएगी। तो वही मैंने कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है बिहार में। और मतलब पुलिस का मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ है। भोजपुर एसपी को चाहिए कि इस केस को एकदम उच्च प्राथमिकता देके इस केस को हल करें और गिरफ्तारियां होनी चाहिए। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए इन अपराधियों का, त्वरित विचारण जिसको कहते हैं। डे टू डे बेसिस पर आपको याद होगा, दर्शकों को मैं याद दिला दूँ, जो बालिका गृह कांड हुआ था मुजफ्फरपुर का, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था डे टू डे सुनवाई का, कि रोज़ाना सुनवाई होगी दिल्ली के साकेत कोर्ट पर। और अंत में उसके सूत्रधार ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सज़ा मिल गई। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तारीख पड़ रही है और वो लोग फिर जमानत पर भी छूट गए। तो इस केस का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, रोज़ाना सुनवाई होनी चाहिए। और इनको तो बहुत, ये तो मतलब 14 साल की लड़की है, ये तो मतलब इसमें पोक्सो का भी मामला है, नाबालिग लड़की है, तो इसमें तो उम्र कैद होनी चाहिए इनको। देखिए, जिस तरीके से जो भी आरोपियों पर आरोप लग रहा है, उन पर कहीं ना कहीं नामजद कर उनको उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने मांग कर दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं जल्लाद राज बताया है जिस तरीके से नीतीश सरकार चल रही है, ये गुंडा राज नहीं, जंगल राज नहीं, जल्लाद राज है। क्योंकि 14 वर्षीय बच्ची के साथ इस तरीके से सामूहिक बलात्कार करना भोजपुर का मामला है। देखिए, ताजा मामला है और उसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे अमिताभ दास। वहीं मांग कर रहे थे जांच की और साथ ही कार्रवाई की मांग कर रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।